नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का फॉलो अप के इस लाइव सेशन में स्वागत है। इस वक्त की सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, ऐलान हो चुका है। और झारखंड के जो तमाम दर्शक हैं उनको जानकर बेहद खुशी होगी कि झारखंड के जो पहले एक्स गवर्नर थे यहाँ के सीपी राधाकृष्णन, उन्हीं को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें कि 9 सितंबर को इस पर वोटिंग होनी है। फिलहाल इंडिया अलायंस के दल इस इंतजार में थे कि उन पहले एनडीए किसी नाम का ऐलान कर दे, उसके बाद वो करेंगे। तो शायद संभवतः अब जिस तरीके से खुद साउथ से आते हैं सीपी राधाकृष्णन, आपको याद होगा कई लोग झारखंड के उनसे व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात भी की होगी, बातचीत भी की होगी। झारखंड के गवर्नर थे, फिलहाल महाराष्ट्र में वो राज्यपाल हैं। और इसका ऐलान बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने किया और उन्होंने कहा कि अपने सहयोगी दल जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनसे बहुत गहन विचार विमर्श करने के बाद इस फैसले पर पहुंचा गया कि सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। फिलहाल एनडीए के पास बहुमत है और उपराष्ट्रपति का पद आपको पता होगा कि अभी खाली हुआ है और 9 तारीख को इस पे वोटिंग होनी है। आपको सीपी राधाकृष्णन के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें, क्योंकि झारखंड के अलावा भी जो दर्शक हैं वो उनके बारे में जान सकें। दरअसल वो आरएसएस से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, संघ परिवार से थे और इसके अलावा वो सांसद भी रहे हैं। कई स्टेट्स का उन्होंने गवर्नर रहने का काम किया है और जनसंघ से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और कोयम्बटूर से 2 बार 1998 और 99 में लोकसभा में वो सांसद चुने गए थे। वो तमिलनाडु में 2003 से 2006 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभालने से पहले सीपी राधाकृष्णन जो थे 18 फरवरी 2023 से लेकर 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं। और इसके अलावा इस दौरान जब यहाँ से वो राज्यपाल की कुर्सी छोड़े तो इसके अलावा 2024 में जुलाई अगस्त में तेलंगाना और पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार में भी थे। तो सीपी राधाकृष्णन को बधाई कि एनडीए के वो अब अधिकृत उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि कई नामों की चर्चा थी, लेकिन जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से। अब क्या इंडिया अलायंस इस नाम का समर्थन करेगा या फिर उनका कोई एक अधिकृत उम्मीदवार होगा? जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि बीजेपी साउथ को ज़्यादा फोकस करेगी, खुद साउथ से आते हैं तमिलनाडु से, और उनको उपराष्ट्रपति बनाने की का ऐलान हुआ है, उम्मीदवारी की घोषणा हुई है। 9 तारीख को नतीजा क्या होता है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।